शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल को 15 अगस्त 2025 को पूरे 22 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। सतमोला कवियों की चौपाल एक वैश्विक कीर्तिमान बनाने की ओर आगे बढ़ चुका है, अर्थात 17,000 से ऊपर कवियों का परिवार केवल हिंदी नहीं सभी भारतीय भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली, उड़िया, कोंकणी, नेपाली सभी भारतीय भाषाओं का ये कार्यक्रम है। नेपाली भी हमारी भारतीय भाषा है, हमारे अखंड भारत का एक हिस्सा है। सतमोला कवियों की चौपाल केवल कविता ही नहीं गद्य और पद्य दोनों का कार्यक्रम है। समय समय पर हम गद्यकार को भी बुलाते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी से हमारा साथ मॉरिशस के विश्व विंदी सम्मेलन से बना। आप उस समय सूचना प्रसारण मंत्रालय में थे और हम एक जगह ही ठहरे थे, इसलिए आत्मीयता थी, रोज़ एक साथ निकलना, एक साथ वापस आना। और शायद हम ली मेरिडियन रिजॉर्ट में थे और फिर उसके बाद संपूर्ण रूप से विश्व हिंदी सम्मेलन 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आप विदेश मंत्रालय में उस समय थे और विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य रूप से संयोजन, उनकी कार्य रूप तय करना, रूपरेखा तय करना, ये सब विनोद कुमार जी के जिम्मे था। और वहाँ पर जो हमारी आत्मीयता बढ़ी, कुछ इन्होंने विनोद कुमार जी ने मुझे सतत समझा और फिर मैंने विनोद कुमार जी के जीवन शैली को समझा, साहित्य के अनुरागी होने का पता चला। तो आप पहले भी हमारे टीवी शो पे आए और ज़रूरी नहीं है कि आप किस सरकारी जिम्मेदारी में हैं, ज़रूरी है आपका व्यक्तित्व के साथ उसमें इंसानियत का सामंजस्य है या नहीं है। अनेक ऐसे अवसर आए जहां मुझे विनोद कुमार जी की आवश्यकता पड़ी, मुझे नहीं समाज को। वहां आपने दिन ना देखा ना रात देखी, आप तत्परता के साथ खड़े रहे। मेरे द्वारा समाज के किसी भी ज़रूरत की हो किसी व्यक्ति को,
तो ऐसे विनोद कुमार जी वरिष्ठ आप अधिकारी हैं भारत सरकार में, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें विनोद कुमार। विनोद कुमार जी से निवेदन है कि आप हमारे शो पे आए हैं और आप हिंदी से भी रहे हैं और इस शो में आप दूसरी बार आ रहे हैं, तो आप अपनी मन की बात करें विनोद कुमार जी। धन्यवाद भाई साहब। आपने कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में उस टाइम था मैं, जब ये शायद आप 2018 की बात कर रहे हैं, मॉरिशस के दौरान। लेकिन उस टाइम 2 महीने के लिए मेरी नौकरी विदेश मंत्रालय में लगा दी गई थी। अच्छा, उसे इस कार्य के लिए। हाँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको वस्तु स्थिति बता दूं कि मुझे ये विश्व हिंदी सम्मेलनों का भारत सरकार विशेषज्ञ मानती है। अरे क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं लंदन में था 3 साल के लिए पोस्टेड, तो उस दौरान 2015 में आप याद करें कि भोपाल में सम्मेलन हुआ। हाँ, भोपाल में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में, सुषमा जी थी। तो गवर्नमेंट ने मुझे लंदन से इंडिया भेज दिया 3 महीने के लिए इस सम्मेलन के लिए, और मैं दिल्ली में और भोपाल में रह के फिर इस सम्मेलन के लिए मैंने भोपाल सम्मेलन के लिए काम किया। और मैं जुड़ा हुआ हूँ 1999 में जो लंदन में सम्मेलन हुआ था, 6ठा, उसके बाद 7वां हुआ मॉरिशस नहीं सूरीनाम। हाँ, सूरीनाम। तो सूरीनाम लगभग 2 महीने में रहा था। उसके बाद 8वां हुआ, मुझे ध्यान आ रहा है, न्यूयॉर्क। तो उसमें भी मैं था। उसमें मैं 2 बार गया। और न्यूयॉर्क तो मैं कई बार गया क्योंकि मैं एडवाइजर भी था उसमें, जो संयुक्त राष्ट्र में जो एक पहले UNGA में एक हमारा संसदीय प्रतिनिधिमंडल जाता था। तो उसमें मुझे भारत सरकार का हिंदी सलाहकार बनने का मौका मिला था। उसके बाद फिर सम्मेलन हुआ 10वां, जो जोहान्सबर्ग में हुआ, तो मैं उसमें भी था। 11वां था ये भोपाल वाला। नहीं, 10वां 10वां भोपाल वाला था। तब मैं उसमें लंदन से आया था। 97 डेज के लिए मेरी नौकरी यहाँ लगी थी। और 11वां वो था जो अब मॉरिशस की बात कर रहे हैं, और 12वां ये था। मॉरिशस का तो मुझे इतना ध्यान है कि उसी समय अटल जी का हाँ वहीं पे देहांत हो गया था। और कभी अनसर्टेन हो गया था मामला। और कभी सम्मेलन हमारा जो था उसको अटल जी को समर्पित कर दिया गया था, डेफर हो गया था, हमने वो रोक दिया था। और उनको श्रद्धांजलि, सुषमा जी थी उस टाइम, वो तो अटल जी की वैसे ही बहुत बड़ी भक्त थी। तो जाहिर था कि उसके बाद से पूरा सम्मेलन का माहौल ही उस तरफ मुड़ गया। और जो चीज़ें हम करना चाह रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे उस तरह के नहीं रहे। बहुत चेंज हो गया सारा। बहरहाल वो ठीक ठाक निपट गया। और उसी दौरान हमारी जान पहचान आर्या जी से हुई, और तब से हम जुड़े हुए हैं। और फिजी सम्मेलन में आपने देखा होगा कि अगर आपने मुझे रात में 12 बजे भी फोन किया होगा तो मैं जगह ही था। बिल्कुल। और अगर 2 बजे भी फोन करे तो जगह ही था। मैं भी सोचता था कि ये विनोद जी किस प्रकार के ही व्यक्ति है। कई बार तो ऐसी स्थिति आई कि 12 बजे आपके मिनिस्टर भी हमारे ऐसे कि 12 बजे पार्लियामेंट से निकले कि आज नहीं हो पाएगा यहाँ काम, चलो ऑफिस चलो। तो 12 बजे के बाद मैं साउथ ब्लॉक आया, हम लोग उसके बाद 2 बजे तक साउथ ब्लॉक में काम किया। और मंत्री भी सब ऐसे मेहनती होते हैं ना, हम तो कहीं नहीं है उनके सामने। 2 बजे तक काम किया, उसके बाद कहा यार हो ही नहीं पा रहा है, फोन भी कोई नहीं उठा रहा है, भला 2 बजे कौन फोन उठाएगा आपका। तो सुबह 8 बजे आते हैं और हमसे पहले ऑफिस पहुंचे हुए हम लोग। ये देखिए कि
चलिए उनको तो खैर वो 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते थे, मुझे तो फिर यहाँ आना था, तो हमें तो थोड़ा समय भी लगता था, फिर नींद भी आने में दिक्कत होती है अगर आप देर से पहुंचते हैं तो। आप तो राज्यसभा में हैं, आप जानते होंगे, रात्रि सेवा चलती है आपकी भी, तो हम लोग तो वो रात के पंछी हैं, ज़्यादा इन चीज़ों का टेंशन नहीं लेते, रात हो दिन हो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम से थोड़ी सी मित्रता इनसे गहरी हुई। फिर हवाई जहाज में इन्होंने मुझे कुछ वो दिया, ड्राई फ्रूट्स का पैकेट कोट में छिपा के लाए कि कोई देख न ले मुझे याद है ना? लेकिन उसकी भी कहानी है। कुआलालंपुर में शायद रुके थे हम, हाँ कुआलालंपुर में रुके। कुआलालंपुर में रुके थे, तो हमारे बगल में जो बैठे थे बेदी साहब, वो उसी वहीं पे रख के उतर गए, और वहां पे प्लेन की सफाई हुई, तो सफाई करने वाले ने फेंक दिया उसको कि जो भी होता है उसको वो साफ कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ हम लोग नाश्ता करके आगे बढ़े, बाकी सम्मेलन ठीक ठाक रहा हमारा। बाकी मैं कोई ना तो लेखक हूँ सर, ना मैं कोई कवि हूँ, बस आप फैसिलिटेटर कह सकते हैं कि आप जैसे कवियों का और साहित्यिक रचनाएं करने वाले या जो भी कवि हैं उनका सम्मान जरूर करता हूं। और हजारों कवि सम्मेलन तो नहीं कर सकता, लेकिन सैकड़ों तो करवा ही चुका हूं। लंदन में 3 साल रहा हूं, तो 100 के करीब तो कवि सम्मेलन सभी शहरों में बैठी हुई हैं। ये भी उस टाइम केसरीनाथ त्रिपाठी थे, और जब मैं 3-4 साल रहा वहाँ तो हर साल वो आते थे, और उनके साथ में पूरा यूनाइटेड किंगडम घूमता था, और हर जगह। ये मैडम कीर्ति काले थी ना, वो भी, हालांकि वो मेरे आने के बाद गई थी, तो लगभग सभी कवि एक न एक बार वो उस दौरान आते ही थे। तो इस तरह से कवि सम्मेलन करवाने का या इस तरह के आयोजन करवाने का, अब विश्व हिंदी सम्मेलन ही मैंने कई सारे करवा लिए, तो एक इवेंट मैनेजर कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये काम भी हर कोई नहीं करता। मुझे इतना ध्यान आ रहा है, विनोद जी जैसे फ्लाइट टेक ऑफ हुई, तो विनोद जी ने कहा कि प्रवीण जी एक बार जय श्री राम का कुछ तो करवा दो, लगे। तो जोर से उद्घोष कर दिया जी, सब हैरान हुई कि पहली बार भाई विशेष विमान था और उसमें इस प्रकार के उद्घोष लगे। फिर उसके बाद विनोद जी आए उठ करके, जब सामान्य स्थिति हो गई टेक ऑफ के बाद, कि प्रवीण जी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए। तो इतना मान देना छोटे भाई के नाते, मैं तो इनकी उम्र में छोटा हूँ, कि प्रवीण जी थोड़ा सहयोग करो, तो 1-2 नाम सुझाए। जब हमने उनको नाम बताया भाई आपको इसमें ऐसा अपना व्याख्यान देना है या आपने अध्यक्षता करनी है, वो हक्के बक्के रह गए। और वो सामान्यतः बस प्रतिनिधि थे। फिर उनका व्याख्यान भी अच्छा हुआ है। तो वहाँ से जो एक हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी विनोद जी की और हमारी, और विनोद जी को फ़ोन करना गाहे बगाहे, समय का ध्यान नहीं रहता था, इस समय रात के 1 बज रहा है। कई बार मुझे संकोच होता था, भाई विनोद जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति को फ़ोन करके मैं परेशान कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी तल्लीनता के बाद सुनना और बहुत वेरी शॉर्ट आश्वस्त करना, आप निश्चिंत रहें। और हमारा वो विश्व हिंदी सम्मेलन में रहना और उसकी उपयोगिता सार्थक बनाने में विनोद जी का बड़ा ही एक भूमिका रही है। विनोद जी उसमें, और मैं तो चाहूँगा आप जहाँ भी रहें, किसी भी, आप भिन्न मंत्रालय में रहें, और भारत सरकार आपकी उल्लेखनीय उपलब्धियां जो आपके साथ रही हैं, आपका जो जिस चीज़ों के आप विशेषज्ञ हैं, प्रभु
आपको और यशस्वी बनाए और आपके अंदर इतना सामर्थ्य दें कि विश्व हिंदी सम्मेलन हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे कवि सम्मेलन हो। और इस कार्यक्रम में वस्तुतः वही आता है जो हिंदी प्रेमी हो, हिंदी साहित्य से भी हो। और आप आए, आपका हार्दिक आभार। और भविष्य में हम तो इस टीवी शो से तो जुड़े हुए हैं, भविष्य में आगे भी हम संस्थागत रूप से काम कर सकें। और आज हमारे साथ बैठे हैं देश के सुप्रसिद्ध, अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मन की बात रह जाएगी, विनोद जी कुछ आप इस शो में आए तो आपको कैसा लगा? थोड़ा तो मैं जाहिद भाई को बुलाऊं उससे पहले। आज कीर्ति काले जी को भी सुना आपने, ओम प्रकाश कल्याणी जी को भी सुना। देखिए, इस देश में कविता के वातावरण, समग्र वातावरण का निर्माण करने में प्रवीण आर्या जी की भूमिका और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 22-23 वर्षों से लगातार एक कार्यक्रम को जीवित और जीवंत बनाए रखना, कितनी दुश्वारियां भी आई होगी, कितने अवरोध आए होंगे, है ना? क्योंकि ये साहित्य के कार्यक्रमों को लगातार जीवित रखने में कितनी कठिनाइयां आती है, हम सब साहित्य से जुड़े हैं तो सबको पता है। और इसको 22 साल तक इस मैच्योरिटी के लेवल तक लाना और पूरे देश से साहित्यकारों को, ये नवांकुर कवियों को एक इस तरह का प्लेटफॉर्म देना दिल्ली एनसीआर में, तो ये जो योगदान है आपका, ये हम सब समझते हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसको याद रखेगी। आप जैसा कह रहे थे, हम रहे न रहें, आप रहे न रहें, इस जो सतमोला कवियों का जो चौपाल है, इसके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद विनोद जी। हमारे जो शिक्षक होते हैं, जो हमें दिशा देते हैं, हमारी दशा को सुधारते हैं, हमारे जीवन को दिशा देते हैं, हमको बहुत कुछ सिखाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, और जिनके दिए हुए संस्कार लेकर हम आगे बढ़ते हैं, उनका बहुत बोलबाला है। आज के एपिसोड में दो शिक्षक हमारे बीच में हैं, और एक ये इसे संयोग कहा जाए कि दोनों ही जो हमारी शिक्षिकाएं हैं वो आगरा से आती हैं। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए आगरा से पधारी हुई मोहिनी भटनागर जी का। मोहिनी भटनागर जी आगरा से आती हैं, टीचर हैं, और आज हमारे बीच बदला हुआ जमाना शीर्षक से कविता सुनाने जा रही हैं। तो बहुत ध्यान से हम इनको सुनते हैं और स्वागत करते हैं। मोहिनी जी। माँ सरस्वती का आह्वान करती हुई मैं किसी कवि की चंद लाइनें आपके सामने रखती हूँ। चंद शब्द नहीं पर भावनाओं की व्याख्या है कविता। चंद शब्द नहीं पर भावनाओं की व्याख्या है कविता। तुकबंदी नहीं पर जज्बातों का बयान है कविता। सिर्फ आंसू नहीं मुस्कुराहट की वजह है कविता। मेरी नहीं सबके हृदय तक पहुंचाने वाली बहुत बढ़िया कविता। बहुत बढ़िया। अब मैं पढ़ती हूँ बदलता हुआ जमाना। जमाना है बदला बदलता रहेगा। जमाना है बदला बदलता रहेगा। बुरा किसका मानूं भला किसका जानूं। क्या बात है भला किसका मानूं भला किसका मानूं। ये सब रूप मेरे मैं बहुरूपिया हूँ। ये सब रूप मेरे मैं बहुरूपिया हूँ। सिनेमा के पर्दे की परवाजियाँ हैं। परवाजियाँ ऊपर उड़ने का भाव।
शराफत के पर्दे में बदमाशियां हैं, सिनेमा के पर्दे की परवाजियां हैं, शराफत के पर्दे में बदमाशियां हैं, जहालत भरी सारी मौसीकियां हैं, बढ़िया है वीणा जी। अदाकारियां हैं या बेशर्मियां हैं, यूं तहजीब का खून होता रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, जमाना बहुत बढ़िया। है बदलता रहेगा। बहुत बढ़िया। बुरा किसका मानूं भला किसका जानूं, ये सब रूप मेरे मैं बहुरूपिया हूँ। गमो रंज में भी जमाने को देखा, मोहब्बत के पर्दे में नफरत को देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गमो मोहिनी जी। रंज में भी जमाने को देखा, मोहब्बत के पर्दे में नफरत को देखा, शराफत की सूरत में जलालत को देखा, जमाने की सारी नजाकत को देखा। ये दुनिया का रंग तो बदलता रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। जमाना है बदलता रहेगा। बुरा किसका मानूं भला किसका जानूं, ये सब रूप मेरे मैं बहुरूपिया हूँ। ये हम हैं जो जुल्म में सितम ढा रहे हैं, ये हम हैं जो जुल्म में सितम ढा रहे हैं, ये हम हैं जो नफरत को छिटका रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हम हैं जो नफरत को छिटका रहे हैं। झूठ बोल कर हम भड़े जा रहे हैं, हवाले देकर बिना शर्मा रहे हैं। ये कुर्सी का दस्तूर चलता रहेगा, ये कुर्सी का दस्तूर चलता रहेगा। जमाना बढ़िया है बदलता रहेगा, जमाना है बदलता रहेगा। बहुत बढ़िया बुरा मोहिनी जी। किसका मानूं भला किसका जानूं, ये सब रूप मेरे मैं बहुरूपिया हूँ, ये सब रूप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुरूपिया हूँ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मोहिनी भटनागर जी को, जो हमारे बीच आगरा से पधारी शिक्षिका हैं, और ये ज़माने में आजकल जो चीज़ें घट रही हैं, जिस तरह से हो रही हैं, उन पर प्रहार कर रही थी। ये व्यंग्य कविता भी है और ये समाज को एक तरह का संदेश देने वाली कविता भी है। व्यंग्य के साथ साथ इन्होंने समाज को एक संदेश दिया और कटाक्ष किया कि जो चीज़ें घट रही हैं वो उचित नहीं है, जिस तरह से घट रही हैं वो उचित नहीं है, और निश्चित रूप से जो भी चीज़ समाज की मर्यादा का उल्लंघन करती है उसका तिरस्कार होना चाहिए, उस पर उंगली उठानी चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी कविता देने के लिए। अब हमारे बीच आगरा से ही पधारी हुई एक शिक्षिका हैं जिनका नाम होता है वीणा सिंह, और आप अपने सुमधुर कंठ के माध्यम से हम लोगों के बीच अपनी कविता को ज़रूर प्रस्तुत करेंगी। और बनो काली कलयुग की ये कविता ये प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो हम लोग पूरे ध्यान से इनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं कि ये हमारे बीच आज क्या कहने जा रही हैं। स्वागत है। धन्यवाद सर। आजकल जो नारी पर और बच्चियों पर जो अत्याचार हो रहा है उससे आहत होकर ये रचना मैंने लिखी है। बनो काली कलयुग की। आहत हूँ छलनी है हृदय, आहत हूँ छलनी है हृदय, वहशत का नंगा नाच देखकर। बढ़िया है। आहत हूँ छलनी है हृदय, वहशत का नंगा नाच देखकर, पल भर का भी चैन नहीं, पल भर का भी चैन नहीं है शयन प्रतिदिन आँच पर। बच्चियों की करुण चीत्कार, बच्चियों की करुण चीत्कार कानों को शून्य कर जाते हैं। शत विशत देख अवस्था
रात आंखों में गुजर जाती है। करना चाहती हूँ संहार, करना चाहती हूँ संहार, अर्जुन बन हैवानों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करना बहुत बढ़िया चाहती मीना जी। हूँ संहार, अर्जुन वन हैवानों का। करना चाहती हूँ अंग भंग, बनकर सुदर्शन कान्हा का। मगर सच बड़ा ही कड़वा है, मगर सच बड़ा ही कड़वा है। दो पड़ाव पार कर जीवन के, आज भी डरती हूँ अंधेरों से। बचती हूँ सूनी राह पर चलने से, क्योंकि है नहीं सुरक्षित, है नहीं सुरक्षित आज एक अधेड़ भी आज के भ्रष्ट तंत्र में। सोचती हूँ कब धरेंगी स्त्रियां, सोचती हूँ कब धरेंगी स्त्रियां काली रूप कलयुग में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या तो बात है। जागो स्त्रियों, तो जागो स्त्रियों, बनो काली कलयुग की। जागो स्त्रियों, बहुत जागो बढ़िया। स्त्रियों, बनो काली कलयुग की। रचो नया अध्याय, हो अपना शासन, जहां स्त्री सम्मान सर्वोच्च हो। त्राही त्राही करे दुशासन, त्राही त्राही करे दुशासन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और कविता मैं आपके प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने, जिसका शीर्षक है आंसू। आंसू जो कि दर्द की एक पहचान होता है, तकलीफ की एक पहचान होता है, और एक आंसू के माध्यम से मैंने उसके सफ़र को इस कविता में पिरोया है। आंसू। आंखों से ढुलका आंसू, ना जाने कितनी पीड़ा, तिरस्कार और मायूसी की अंधेरी सुरंग से गुजरता हुआ पलकों तक पहुंचा होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बिंब दिया है। बहुत बढ़िया। ना जाने कितने सवाल सताते होंगे उसके अंतर मन को। शायद समुद्र का समस्त लवण एक ही बूंद में घुल गया होगा उस इकलौते क्षण में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बह जाने को आतुर होता होगा जिससे मिटा सके पीड़ा, विलीन होती रेखाओं में, या फिर सूख जाना चाहता होगा पलकों की कोरों में ही कहीं छुपकर, जिससे दर्द प्रत्यक्ष ना आ पाए कहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ना बढ़िया जाने मीना जी। कितने आंसू, ना जाने कितने आंसू सिसकती रातों के तकिए पर, नाकाम प्रेमियों के कंधों पर, गणिकाओं के कपोलों पर और बेरोजगार कमीजों की आस्तीनों पर नमक का मरुथल बना चुके होंगे। आज मैंने भी छुपा लिए थे कुछ आंसू साड़ी के पल्लू के किसी कोने में, जिसे थामते ही तुम मेरी बेवजह मुस्कुराहटों का राज जान गए, और उसी पल ढुलक गया एक आंसू तुम्हारी आंखों से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंखों में आंसू हो तो होठों पर हंसी कैसे लाऊं। अभी आप सुन रहे थे वीणा सिंह जी को, जो हमारे बीच आगरा से उपस्थित हुई हैं, और ये नारी जो जी रही है, नारी के साथ जो विसंगतियां होती हैं, उन पर चर्चा कर रही थी अपने कविता के माध्यम से। और आंसू पर जो इन्होंने कविता सुनाई, वो भी एक तरह से नारी और आंसू ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। नारी की जो सामाजिक स्थिति है, भले ही हम कितनी बातें करें, समाज सुधार की बातें करें, नारी के उत्कर्ष की बातें करें, लेकिन परिस्थितियां कुछ बहुत विशेष नहीं बदलती हैं। नारी और आंसू एक दूसरे के पूरक ही दिखाई देते हैं जब हम बहुत जाके गहन रूप से चीज़ों को देखते हैं। नारी का एक रूप और भी होता है। मैंने अपने एक कुंडलिया छंद में कभी कहा था कि नारी से ही सृष्टि है जीवन आधार। नारी से ही सृष्टि है जीवन आधार। नारी से ही चल रहे जगती के व्यापार। नारी से ही चल रहे जगती के व्यापार। जगती के व्यापार सृजन तुमसे कल्याणी। नारी को कल्याणी भी कहा गया है। एक दूसरा पक्ष भी है नारी का। नारी का पक्ष है विराटता वाला। तो जगती के व्यापार सृजन तुमसे कल्याणी। रब ने भी बख्शा है तुमको मीठी वाणी। रब ने भी बख्शा है तुमको मीठी वाणी। तुमसे ही सब रंग, तुमसे ही सब रंग। नारी के बिना कोई रंग नहीं होता है जीवन में। तुमसे ही सब रंग, सुगंधें भी हैं सारी।
तुमसे ही सब रंग सुगंधे भी हैं सारी। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। मैं ज्योति जुल्काराम आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और अब मैं आपके बीच में बुलाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जो आई हैं भिंड मध्य प्रदेश से, प्रियंका राजावत। प्रियंका से बात करके जो मैंने उनके बारे में अभी सुना और मैं जान पाई, तो उनके लिए 4 लाइनें। प्रियंका, स्वागत है आपका। कि राख में दबी चिंगारी हूँ मैं, जरा सी हवा सुलगा देगी मुझे। राख में दबी चिंगारी हूँ मैं, जरा सी हवा सुलगा देगी मुझे। और अनगिनत सपने जो सुलाए हैं मन में, जीने की आग जगा देगी मुझे, जीने की आग जगा देगी। स्वागत है प्रियंका। माँ शारदी को नमन करती हूँ, मंच पर आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं अपनी एक स्वलिखित रचना, यूँ कहा जाए कि अपनी वेदना और संपूर्ण नारी जाति की वेदना लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसे 2-4 असामाजिक घटनाएं हुई, उसके चलते सोशल मीडिया पर मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि अब महिलाओं को सपोर्ट की योजनाओं की आवश्यकता नहीं है, पुरुषों को बचा लो। मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, मैं जेंडर इक्वलिटी पे लिखती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है एक दिन बेटी बनकर जी लो। जी, स्वागत है बहुत। इस कविता के माध्यम से सारे प्रश्नों के जवाब में, पूरी वेदना जो स्त्री की है और सारे जो पुरुष इस टिप्पणियों को कर रहे हैं, उनको उनका जवाब मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से। कि एक दिन बेटी बनकर जी लो, परिणाम तुम्हें मिल जाएगा। नारी की व्यथा वेदना पर ना कोई प्रश्न उठाएगा। मैंने माँ की ममता पर पूरा अधिकार नहीं पाया। मैंने माँ की ममता पर पूरा अधिकार नहीं पाया। सैकड़ों हजारों बार मुझे अरे गर्भाशय से ही लौटाया। दुर्भाग्य की रेखा से जाकर सौभाग्य मेरा जब टकराया। बेटी का जन्म जान मन में परिवार कुटुंब ना हर्षाया। बेटी का जन्म जान मन में परिवार कुटुंब ना हर्षाया। मेरे इन नन्हे पैरों में अदृश्य बेड़ियां बांध गए। मेरे इन नन्हे पैरों में अदृश्य बेड़ियां बांध गए। संस्कार सिखाकर नारी को खुद मर्यादा को लांग गए। वाह, क्या बात। संस्कार सिखाकर नारी को खुद मर्यादा को लांग गए। बेटी को पढ़ने बढ़ने में शासन ने पहल चलाई है। बेटी को पढ़ने बढ़ने में शासन ने पहल चलाई है। बेटियां भले हो 4 घर में, पर कुल दीपक तो भाई है। अरे इतना सब तो शिक्षित भारत के अधिकांश घरों में होता है। इतना सब तो शिक्षित भारत के अधिकांश घरों में होता है। नारी का स्थान वास्तविकता में पुरुषों से अब भी थोड़ा है। नारी का स्थान वास्तविकता में पुरुषों से अब भी थोड़ा है। सदियों से जग में बस सजा मिली है नारी को। 2-4 हादसों से डरकर क्यों कोस रहे हो नारी को। सदियों से जग में बस सजा मिली है नारी को। 2-4 हादसों से डरकर क्यों कोस रहे हो नारी को। त्रेता द्वापर या हो कलयुग, त्रेता द्वापर या हो कलयुग, मैंने सम्मान नहीं पाया। त्रेता द्वापर या हो कलयुग, मैंने सम्मान नहीं पाया। अरे 5-7 वर्ष की मासूमों पर भी तुमको तरस नहीं आया। क्या बात, बहुत अच्छे। त्रेता द्वापर या हो कलयुग, मैंने सम्मान नहीं पाया। 5-7 वर्ष की मासूमों पर भी अरे तुमको तरस नहीं आया। निर्भया राधिका सी बेटी निर्दोष सजा यहाँ पाती है। इस पुरुष प्रधान समाज में केवल पत्थर की देवी पूजी जाती है। बहुत अच्छे। इस पुरुष प्रधान समाज में केवल पत्थर की देवी पूजी जाती है। परिवार त्याग सको अपना, यदि प्रसव की पीड़ा सह पाओ। एक दिन बेटी बनकर जी लो, फिर अपना निष्कर्ष सुनाओ। बहुत अच्छे, बहुत एक दिन बेटी बनकर जी लो, फिर अपना निष्कर्ष सुनाओ। इसी संदर्भ में मैं अपनी एक कविता आप सभी के समक्ष गीता की पावन धारा प्रस्तुत कर रही हूँ। ये कविता है महाभारत काल की, लेकिन आज के जो
युवा या यूं कहा जाए आज की पीढ़ी ये कहती कि मैंने तो गलत नहीं किया है, बस मैंने तटस्थ भूमिका निभाई है, जो कि हर एक विभाग में होता है। ये गीता की पावन धारा उन लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने ये कविता लिखी है। बिल्कुल स्वागत। मेरी कविता की पृष्ठभूमि वहां से है कि अर्जुन और कर्ण के बीच अंतिम युद्ध चल रहा है, और जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा है तो माधव अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। मेरी कविता वहीं से प्रारंभ होती है कि एक महासमर की बेला में दोनों योद्धा ही लड़ते थे, तीरों पर तीर बरसते थे, माधव गीता को पढ़ते थे। वाह, बहुत अच्छे। एक महासमर की बेला में दोनों योद्धा ही लड़ते थे, तीरों पर तीर बरसते थे, माधव गीता को पढ़ते थे। एक क्षण द्वंद्व विकराल हुआ, सारा भूमंडल लाल हुआ। गांडीव उठाकर अर्जुन ने आक्रोश सहित प्रहार किया। ये युद्ध तो एक बहाना था, कर्ण को स्वर्गलोक पहुंचाना था। इस महासमर से माधव को धरती से अधर्म मिटाना था। जब समय चक्र से द्वंद्व हुआ, ज्ञान हंग राज का भंग हुआ। अरे तर्कस से तीर तत्काल गया, कर सारी विद्या हार गया। रथ का सारथी छूट गया, रथ का पहिया भी टूट गया। बेबस लाचार भय खाता था, अर्जुन को धर्म सिखाता था। उसके वचनों को सुन सुनकर अर्जुन वध करने में सक जाता था। जब रस्म कस्म बादों का स्वर केशव के कानों में गूंजा, बोले माधव वध करो पार्थ, कोई विकल्प नहीं है और दूजा। बोले माधव वध करो पार्थ, कोई विकल्प नहीं है और दूजा। जो युद्ध नीति धर्म शास्त्रों का कर्ण ज्ञान सिखलाता है, इसके प्रश्नों का सार है ये कि सर्वमृत का दाता है। ये धर्म की बात कर रहा है कि उस समय न धर्म बिचारा था, जब निर्दोष अभिमन्यु मारा था। क्या बात, अरे बहुत थे अच्छे, बहुत सामर्थ्यवान किंतु मौन रहे, चिरहर नैनों से निहारा था। हे राधे, जो तुम नीति का पालन कर इस रण से पीछे हट जाते, इस महासमर में लाखों सरयू व्यर्थ कर ना कट जाते। दुर्योधन के कुकर्मों को तूने निज बल से पाला था, कर्ण के पापों को गिना गिना यूं बोला बंसी वाला था। कि दुर्योधन के कुकर्मों को तूने निज बल से पाला था, कर्ण के पापों को गिना गिना यूं बोला बंसी वाला था। कि इस रणभूमि का रथ भी मैं, हे कर्ण क्या समझ रहे हो, तुम्हारा बात अर्जुन कर रहा है नहीं कर्ण? कि इस रणभूमि का रथ भी मैं ही बाणों की सैया हूँ, जल थल पाताल समुद्र में हर असाई का भैया हूँ। वाह, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्षण भर में बंसी वाले ने अरे सारे वेदों का ज्ञान दिया। राधे ने नतमस्तक होकर कान्हा को विनय प्रणाम किया। बोले माधव, कर्ण को अगर अपनी मृत्यु से ज्यादा किसी चीज का दुख था तो सिर्फ इसी चीज का था कि आज संपूर्ण संसार में ये सिद्ध हो जाएगा कि अर्जुन मुझसे सर्वश्रेष्ठ धनुषधर था, इसलिए अर्जुन के द्वारा मेरी मृत्यु हुई है। तो भगवान थे, वो उनके भाव को समझ गए और माधव कहते कि बोले माधव संशय त्याग, हे कर्ण तू बलशाली है, कुछ अधर्म हुए हैं इस तन से इसलिए मोक्ष अधिकारी है। तू युद्ध नीति धर्म शास्त्रों का सारा ज्ञान जानता है, मैं अंत अविनाशी हूँ, क्या तू मुझे नहीं पहचानता है? बहुत अच्छे, बहुत मैं हर अंत अविनाशी हूँ, क्या तू मुझे नहीं पहचानता है? गीता की पावन धारा से ब्रह्मंग राज का टूट गया, कुछ क्षण बाद ही एक तीर अर्जुन के कर से छूट गया। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम यदि आपका अनुमति हो तो मैं एक प्रेम पर 4 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। बस सिर्फ 4 लाइन? ओके जी। लोग कहते हैं मैं श्रृंगार पे नहीं लिखती हूँ कि आप प्रेम पर नहीं लिखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि प्रेम गलत नहीं है, तो प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए जी। कि प्रेम को बुरा मैं काहे कहूँगी, जो प्रेम सा कोई भाव नहीं है, जीवन सागर पार कराए सो प्रेम से कोई नाव नहीं है। प्रेम बिना स्वयं कृष्ण अधूरे, खुद को तुम पूरे बताओगे कैसे,
संयोग वियोग है बस एक पहेलू, जाने बिना तुम निभाओगे कैसे, प्रेम के बदले प्रेम मिले, प्रेमी की ऐसी अभिलाषा नहीं है, ओ कैसे करूं परिभाषित जब मैं प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये हमारे साथ थी भिंड मध्य प्रदेश से प्रियंका राजावत, और जिन्होंने बेटी के ऊपर, कृष्ण कान्हा के ऊपर और प्रेम के ऊपर बहुत सुंदर गीत हमें सुनाए। जब ये बेटी की बात कर रही थी तो मुझे याद आई वो बेटी जिसको नोएडा में दहेज की खातिर जलाया गया। तो उसके ऊपर मैंने भी 4 पंक्तियां लिखी, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि मानव ने दानव बनकर अपना रूप दिखाया है और मुए दहेज की खातिर फिर बेटी को जलाया है। कैसे हाथ ना कांपे तेरे, कोमल तन को आग लगाते, पत्थर दिल तू क्यों ना पिघला, बच्चे के आगे माँ को जलाते। इस जघन्य पाप के भागी, इस जघन्य पाप के भागी, सुनो बाबुल तुम भी उतने हो, क्यों ना बात सुनी बेटी की, अब तुम काहे को रोते हो, अब तुम काहे को रोते हो। अब मैं बुलाने जा रही हूँ श्री शेखर असोपा, जो हैं श्री गंगानगर राजस्थान से, और जन चेतना के कार्य में बहुत समय से प्रयासरत हैं। शेखर जी को बुलाने के लिए मैं कुछ लाइनें बोल रही हूँ कि तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ और जलना मुझे आता है। इन लाइनों के साथ स्वागत कीजिए शेखर असोपा जी का। प्रथम गुरु गणेश को तिलक चंदन करता हूँ, द्वितीय माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ, तृतीय सभी उपस्थित मुझे देखने और सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया। अब उठो, जागो और ये आलस वालस छोड़ तो दो। अब उठो, जागो और ये आलस वालस छोड़ तो दो। बंद पड़े संवादों के, बंद पड़े संवादों के रिश्तों को फिर से जोड़ तो दो। वाह। आए कोई जब लेकर प्रश्न, आए कोई जब लेकर प्रश्न, तो उसको उसका तोड़ तो दो। मिल जाए जो राहे घायल, मिल जाए जो राहे घायल, उसको मुकम्मल दौड़ तो दो। वाह, क्या बात। हाय झाए में क्या रखा है, हाय झाए में क्या रखा है, गिरेबा अब तो उसका छोड़ तो दो। वाह, बहुत अच्छे। आ गई हाथ जो हांडी माखन की, आ गई हाथ जो हांडी माखन की, उसे टोली संग मिल फोड़ तो दो। वाह, बहुत अच्छे। गम और खुशियों में, गम और खुशियों में क्यों चुप छुप बैठे हो, उसमें अपनों को संग जोड़ तो दो। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुस्तकबिल नहीं हाथ तुम्हारे, मुस्तकबिल नहीं हाथ तुम्हारे, उसको ऊपर वाले पे छोड़ तो दो। बिल्कुल। अपने लिए तो रोज हो दौड़े, अपने लिए तो रोज हो दौड़े, नन्हे मुन्नों के संग दौड़, उन्हें खुशी का मोड़ तो दो। वाह, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चों को खुश रखने के लिए, बच्चों को खुश रखने के लिए उनसे ना हारें, उनसे ना हारें, लेकिन वो आगे ना हारें, इसलिए उन्हें कुछ होड़ तो दो। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उद्दंडी, उद्दंडी उन्मुक्त पीढ़ियों, उद्दंडी उन्मुक्त पीढ़ियों, माँ बाप तुम्हें भी बनना है। उद्दंडी उन्मुक्त पीढ़ियों, माँ बाप तुम्हें भी बनना है, नहीं करेंगे अहित तुम्हारा, फैसले मात पिता पर छोड़ तो बहुत दो। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन है आगे, कौन है पीछे, बिल्कुल। कौन है आगे, कौन है पीछे, कौन है ऊपर, कौन है नीचे, अब इसकी गिनती करना छोड़ तो दो। बहुत अच्छे। हे धन के अतिलोभी मानव, हे धन के अतिलोभी मानव, डरो धरा के कोप से, रह जाएगा सब यहीं धरा धरा पर, रह जाएगा सब यहीं धरा धरा पर, धन के पीछे भागना छोड़ तो दो। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कर अच्छे। निर्धन की मदद, कर निर्धन की मदद, फिर लालच के राक्षस वध हेतु,
धन संतोष के परमाणु को फोड़ तो दो। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। बन जाए गर्बद कद के लोगों से रिश्ता, बन जाए गर्बद कद के लोगों से रिश्ता, तो वक्त उसे छोड़ तो दो। जो करे देश संग अय्यारी मक्कारी गद्दारी, जो करे देश संग अय्यारी मक्कारी गद्दारी, उसको तोहफाए जिंदगी देकर ढेरों गुनाहों के लिए न छोड़ें, उसको तोहफाए जिंदगी देकर ढेरों गुनाहों के लिए न छोड़ें, उसको मूल समूल जड़ सहित तोड़ तो दो। वाह, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो धर्म के मर्म को न समझे, जो धर्म के मर्म को न समझे, मजहब के नाम पे रक्त बढ़ाए, मजहब के नाम पे रक्त बहाए, और खेले नारी की असमत से, और खेले नारी की असमत से, उनकी गर्दने फांसी के फंदों संग जोड़ तो दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनकी गर्दने फांसी के फंदों संग जोड़ तो दो। मत भेजो अब चुनकर गुनाहों के देवताओं को, मत भेजो अब चुनकर गुनाहों के देवताओं का, उनका नाता हार से, उनका नाता हार से, और जीत आपकी नोटा देकर जोड़ तो दो। वाह, क्या बात, क्या बात। माना कि हो माहिर राजनीति और कूटनीति में, माना कि हो माहिर राजनीति और कूटनीति में, पर इसे अपनों संग करना छोड़ तो क्या दो। बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने भी जिसकी भी चूटी काटी, बातें इसकी उसकी झूठी बांटी, करो न कोई सिकवा उनसे, करो न कोई सिकवा उनसे, उन्हें खुद पर पछताने खातिर छोड़ तो दो। बहुत अच्छे। जीवन चलते रहने का नाम है, जीवन चलते रहने का नाम है, न ठहराओ किसी मोड़ पे इसको, न ठहराओ किसी मोड़ पे इसको, इसे काफिलों संग जोड़ तो दो। बिल्कुल। बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है साथ आपके, कहीं नाराज न हो जाए कहने सुनने वाले। बहुत देर हो गई है साथ आपके, कहीं नाराज न हो जाए कहने सुनने वाले। सो अब इस शेखर को अपनी पराग के खातिर छोड़ तो दो। क्या बात, क्या बात। अपनी पराग के खातिर छोड़ तो दो। बहुत अपनी अच्छे। पराग के खातिर छोड़ तो दो। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये थे शेखर असोपा जी, जो आए थे राजस्थान से। आज हमारे साथ हैं आगरा से कल्पना शर्मा जी, जो लिखती हैं स्त्री मन पर अपनी जिंदगी के पल। तो उन्हें मैं बुलाने जा रही हूँ इन लाइनों के साथ कि इकट्ठा कई जन्मों का पुण्य जब किसी के पास हो जाता है, तब कहीं उस रूह को परमात्मा नारी का चोला पहनाता है। तो स्वागत है कल्पना जी। नमस्कारम। स्त्री मन जब साथ रहता है हमारे, मतलब जिंदगी, एक स्त्री की जिंदगी जिसमें स्त्री के कई रूपों का वर्णन होता है, दर्द का, अन्याय का, संघर्ष का, सहनशीलता का, और आदि आदि, और इन्हीं सब रूपों से स्त्री को गढ़ा जाता है। तो आज मैं एक स्त्री जो कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है या कुछ बयां कर रही है शब्दों द्वारा, उसको सुनाना चाहती हूँ। जी, सुनिए। सुनो, आज मैं एक शब्द में छुप जाती हूँ। सुनो, आज मैं एक शब्द में छुप जाती हूँ, जब ढूंढोगे मुझे तो पढ़ना तसल्ली से, जब ढूंढोगे मुझे तो पढ़ना तसल्ली से, और लिखना भी सिर्फ एक शब्द, अस्तित्व। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी खुले आकाश में उड़ना चाहूं तो मेरी चहचहाट लिखो। वाह, बहुत अच्छे। कभी फूलों की खुशबू लेने मडराना चाहूं फूलों पर तो मेरी गुनगुनाहट लिखो। कभी बन हवा पत्तों से लिपट जाऊं तो मेरी सरसराहट लिखो। वाह, बहुत अच्छे। कभी शांत और गंभीर बन कालिंदी ठहर जाऊं और लेने लगे मेरा मन हिलोरे तो मेरी कलकलाहट लिखो। क्या बात। पर नहीं, तुम नहीं लिखना चाहोगे मुझे, तुम सिर्फ वो लिखना चाहोगे, पूरी रात लिखोगे मुझे और तकिए के नीचे कैद करके सोना चाहोगे।
या पुस्तकालय की उस धूल भरी अलमारी में मुझे सजाना चाहोगे? दाद भी देना चाहते हो मुझे और दाग भी देखना चाहते हो। सुलगा कर मुझको राख भी देखना चाहते हो। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। दाद भी देना चाहते हो मुझको और दाग भी देखते हो और सुलगा कर मुझको राख भी देखना चाहते हो। पर सुनो, माथे पर लगी उस राख की चीत्कार हूं मैं। माथे पर लगी उस राख की चीत्कार हूं मैं। चाहे संसार किसी का हो, उसका आधार हूं मैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहे संसार किसी का हो, उसका आधार हूं मैं। छुपी है सारी सृष्टि मुझ में, परोपकार हूं मैं। बहुत ही बढ़िया। छुपी है सारी सृष्टि मुझ में, परोपकार हूं मैं, परोपकार हूं मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद जी। मेरा एक प्रेम, एक वेदना थी, लेकिन स्त्री का एक प्रेम के लिए भी विनम्र निवेदन है। जो मैंने गीत लिखा है छोटा सा, बस उसको जी, सुनाना स्वागत चाहूंगी। सुनिए। मैं पुकारूं जब तुम्हें तो तुम मुझे ही याद करना। मैं पुकारूं जब तुम्हें तो तुम मुझे ही याद करना। रूठ जाऊं जो कभी तो धैर्य अपना खो न देना। रूठ जाऊं जो कभी तो धैर्य अपना खो न देना। झड़ जाऊं पतझड़ सी जब मैं, झड़ जाऊं पतझड़ सी जब मैं, तुम मेरे मधुमास बनना। तुम मेरे मधुमास बनना। मैं पुकारूं जब तुम्हें तो तुम मुझे ही याद करना। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थी कल्पना शर्मा आगरा से। जी, अब मैं बुलाने जा रही हूँ कासगंज यूपी से आए युवा शायर, युवा कवि आकाश शर्मा जी को, जो सुनाने जा रहे हैं हमें कुछ मधुर गीत। स्वागत है आकाश जी। नमस्कार जी। मैं माँ सरस्वती को चरणों को नमन करता हूँ। आदरणीय यहाँ जितने भी उपस्थित हैं उन सबके नमन करता हूँ। यहाँ जब नारी की बात हुई तो मुझे भी दो चार कहने की ज़रूरत है। जी, स्वागत है। कि अभी जब भिवानी में कुछ दिन पहले एक लड़की का रेप करके उसे मुंह पर तेजाब डालकर उसके गर्दन से धड़ से अलग करके उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। तो मैं वहाँ से, और कुछ दिन पहले अभी उसका शव जलाया गया, तो वहाँ से कहता हूँ कि बहन बेटियाँ की नीलामी करने की आज़ादी मांग रहे, अपने ही मन की करने की आज़ादी मांग रहे, और कोर्ट केस के चक्कर में मत अपना वक्त बर्बाद करो, बीच चौराहे पे खड़ा करो और इन्हें आज़ाद करो। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अपनी भाषा में कहना चाहता हूँ कि ये सरकार का जवाब होना चाहिए उन लोगों को लिए कि हम खाएंगे चटनी उन्हें खवाएंगे मटर पनीर। हम खाएंगे चटनी उन्हें खवाएंगे मटर पनीर। अधर्म करोगे तो भजा दिए जाओगे, और धर्म से चलोगे तो पुच्ची करेंगे तुम्हारी नाय तो तीतुर बनाए दे जाओगे। धर्म से चलोगे तो पुच्ची करेंगे तुम्हारी नाय तो तीतुर बनाए दे जाओगे, और तुमसे का अच्छे अतीक विकास दुबे जैसे ठिकाने लगाए दे वैसे ही ठिकाने लगाए दे जाओगे, और बहन बेटियों के चेहरों को देखकर मन को लुभाओगे तो बीच में तो फाड़ कर सुखाए दे जाओगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो एक गीत जो मैं जिसकी आदेश हुआ है, तो वहाँ से एक गीत पढ़ता हूँ कि जब हम परदेश में होते हैं, जब कई वक्त के बाद अपने परिवार से जब मिलने की जो खुशी होती है, तो वहाँ से कि एक कवि हैं मुनव्वर राणा जी, वो कहते हैं कि ये देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वहाँ से गीत मैं पढ़ता हूँ
कि जब भी मैं परदेश से आता हूँ अपने ही गांव में, जब भी मैं परदेश से आता हूँ अपने ही गांव में, कितना सुकून मिलता है माँ के आंचल की छाँव में। जब भी मैं परदेश से आता हूँ अपने ही गांव में, कितना सुकून मिलता है माँ के आंचल की छाँव में। जब भी मैं, और कहते हैं कि माँ का बच्चों के जीवन में होना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। कि एक गीत सांसों को लिखना माँ के, एक गीत सांसों को लिखना, एक गीत हृदय को लिखना, यानी सारे मीठे गीत माँ की ही ममता को लिखना। बहुत अच्छे। कि एक गीत सांसों को लिखना, एक गीत हृदय को लिखना, यानी सारे मीठे गीत माँ की ही ममता को लिखना। जैसे कि जैसे 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 कि जैसे तारे छिप जाते हैं बादल की ही बाह में, कितना सुकून मिलता है माँ के आंचल की छाँव में। जब भी मैं परदेश से आता हूँ अपने ही गांव में, कितना सुकून मिलता है माँ के आंचल की छाँव में। जब भी मैं, और जब हम बचपन में थे तो माँ हमें जब पीटती थी, डांटती थी, तो वहाँ से कि माँ थोड़ी नाराज हुई तो धरती अंबर लाल हो गए, माँ जब थोड़ी मुस्काई तो ईश्वर के सत्कार हो गए। बहुत अच्छे। कि माँ थोड़ी नाराज हुई तो धरती अंबर लाल हो गए, माँ जब थोड़ी मुस्काई तो ईश्वर के सत्कार हो गए। जैसे 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 कि जैसे गिरते बेटे को माँ भर लेती है बाह में, कितना सुकून मिलता है माँ के आंचल की छाँव में। जब भी मैं कि माँ जब कहीं जाए तो फिर, जब बचपन में माँ कहीं जाती थी, कि माँ जब कहीं जाए तो फिर हम उसके पीछे ही घूमे, माँ जब घर में ना दिखे तो रो रो कर उसको ही ढूंढे। कि माँ जब कहीं जाए तो फिर हम उसके पीछे ही घूमे, माँ जब घर में ना दिखे तो रो रो कर उसको ही ढूंढे। कि जैसे सागर पार उतर जाते हैं उसकी नाव में, कितना सुकून मिलता है माँ के आंचल की छाँव में। जब भी मैं परदेश से आता हूँ अपने ही गांव में, कितना सुकून मिलता है माँ के आंचल की छाँव में। जब भी मैं, और कहते हैं कि माँ को अपना परिवार संभालते संभालते उसको न जाने कितने कांटे चुभते हैं, उसे जाने जाने कितने दर्द का सामना करना पड़ता है। कि जैसे एक माली को फूलों की रक्षा करते न जाने कितने कांटे चुभते हैं उसे, ऐसे ही कि माँ को बिस्तर यदि ना मिलता धरती पर ही सो लेती थी, माँ को बिस्तर यदि ना मिलता धरती पर ही सो लेती थी, कितने दुख आते थे उसको पर चुपके से सह लेती थी। कि माँ को बिस्तर यदि ना मिलता धरती पर ही सो लेती थी, कितने दुख आते थे उसको पर चुपके से सह लेती थी। कि जैसे 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 कि जैसे कांटे चुभ जाते हैं माली की ही पाँव में, कितना सुकून मिलता है माँ के आंचल की छाँव में। जब भी मैं परदेश से आता हूँ अपने ही गांव में, कितना सुकून मिलता है माँ के आंचल की छाँव में। जब भी मैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ आकाश जी, जिन्होंने अपनी माँ के लिए गीत सुनाया। तो खैर आज का ये आपको एपिसोड कैसा लगा, और सतमोला कवियों की चौपाल में आप
सम्मिलित होना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर कीर्ति काले जी ने भी पूछा था, ये कार्यक्रम 20-22 वर्ष की यात्रा चल रही है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ ये जीवन पर्यंत चलेगा। प्रवीण आर्य नहीं भी होगा तो भी ये कार्यक्रम चलेगा। उसका एक मूल सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत, और सहभागिता अपने आप में बहुत एक सशक्त प्लेटफॉर्म होता है। ये वाला नहीं, तू भी राजा मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, ये आजकल प्रायोजित कार्यक्रमों में होता है। कई कार्यक्रम कविता के प्रारंभ होते हैं और कार्यक्रम बंद हो जाता है। उसका कारण, मूल कारण क्या होता है कि प्रायोजकों की कमी। यहाँ हम सभी इस कार्यक्रम के मालिक हैं, सब इसमें कंट्रीब्यूशन डालते हैं। कुछ लोग इसको आलोचना की दृष्टि कहते हैं, भाई ये तो ऐसे कविता पैसा दे के पढ़ी जाती है, ये नहीं। अब कीर्ति जी आई क्या पैसे दे के आई हैं क्या? लेकिन कीर्ति जी का समय ही अपने आप में अमूल्य है। ओम प्रकाश कल्याणी जी का, वरिष्ठ कवियों का समय देना ही सतमोला कवियों चौपाल के लिए अमूल्य आहुति है। मैंने कहा ना, कोई घी से आहुति डालता है, कोई सामग्री से डालता है, कोई संविधा डालता है, लेकिन डालना अनिवार्य है, तभी यज्ञ पूर्ण होता है। यही सतमोला कवि चौपाल अपनी अनुष्ठान निरंतर चलता रहेगा परस्पर सहयोग से। तो इस सतमोला कवि चौपाल के लिए यजमान बने। यजमान कैसे बन सकते हैं? सदस्य बनकर के टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711812183 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेंगे। मिलते हैं अगले रविवार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना जब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।